Hello and welcome friends to my channel Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the cell cycle, cell division and structure of chromosome. So guys, we have uploaded the part 1. In part 1 we will discuss about the structure of chromosome and I will give you the notes of structure of chromosome in that video. So guys, if you don't see that video, प्लीज़ सी इट क्लियरफुली प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आगे बहुत सारे कंप्लीट करेंगे। हमने ये भी सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है, नोट्स भी सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर दिए। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम समझ लिया था क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल, अगर आपको ये नहीं पता है कि सेल साइकिल क्या होती है तो गाइस सबसे पहले सेल साइकिल वो टाइम होता है जहाँ पर सेल डिवाइड होती है। द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए एंड द सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस न्यू डॉटर सेल। मतलब कि एक सेल से दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल को राइज कराना है, मतलब दो से ज़्यादा सेल से को बनाना है तो क्या होगा उस टाइम पे वो जो इवेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेल डिवीज़न जो होता है वो होता है दो तरह का, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीज़न कितनी तरह का होता है? दो तरह का, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो हमारा देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल साइकिल में कितने फेसेस आते हैं। तो फेसेस ऑफ सेल साइकिल, द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग इंटरफेस एंड शॉर्ट डिवाइडिंग माइटोटिक फेस। मतलब जो लॉन्ग फेस होता है वो इंटरफेस और जो शॉर्ट फेस होता है वो एम फेस और माइटोटिक फेस। उसके बाद हम लोग इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेस कहते हैं। इंटरफेस के अंदर तीन फेस आते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेस, सिंथेसिस फेज एंड सेकंड ग्रोथ फेज। तो जो इंटरफेस होता है, इन इंटरफेस सेल ग्रो इन अ साइज वॉल्यूम एंड प्रिपेयर द नेक्स्ट सेल डिवीजन बिकॉज इंटरफेस इज नॉन डिवाइडिंग फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। तो इसमें तीन तरह के फेस आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, इंटरफेस तीन तरह का होता है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर माइटोसिस की। माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स इन विच द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर प्रोड्यूस द डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन और देखिए माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन और उसके बाद हम लोग उसे सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस डॉटर सेल रिसीव्स एन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द डिवीजन अकर्स इन द बॉडी सेल्स आर सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेसेस। माइटोसिस में दो फेस होते हैं, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुनिएगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अगर आप कैरियो का मतलब कैरियन का मतलब समझे तो कैरियन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटो का मतलब समझे तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटोन का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे उसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हमने ये पढ़ा कि देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा माइटोसिस कितने फेस होते हैं? दो होते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरियोकाइनेसिस कितने फेस होते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद गाइस चार फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। लेट्स रिवाइज वन टाइम, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। आई होप आपको समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको फिगर दिया गया हुआ है, या फिगर अगर समझ लेंगे तो आपके बोर्ड में मैं आपको अभी तुरंत बता दे रहा हूँ आपके मे भी 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे 110%। तो गाइस इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। ये इस वीडियो का वो क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर पेपर में फंसने वाला, मतलब ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है इस वीडियो का। इस वीडियो की खासियत यही इस पार्ट में कि आपके बोर्ड में यहाँ से फंसने वाला है। ओके गाइस, चलिए हमने फिगर देख लिया। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उन फिगर में हो क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोफेस की, तो प्रोफेस में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम धीरे धीरे, अब क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होंगे मतलब एक पास आएंगे तो क्या होगा? क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो क्रोमोसोम्स आर थिक एंड नाउ विजिबल। उसके बाद होता है द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अब सेल को डिवाइड होना है तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस धीरे धीरे
न्यूक्लियस मतलब डिवाइड होगा हल्का हल्का, उसके बाद फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो वहाँ से क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती जाएगी। उसके बाद अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये आपको पता है। स्पिंडल अपैरेटस स्टार्ट्स फॉर्मिंग, स्पिंडल जो एस्टर्स होते हैं वो स्पिंडल के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेस, क्रोमोसोम हमारा रेंज इन द मेटाफेस प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब मेटाफेस में देख लीजिए वो इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं। ओके, मेटाफेस में गाइस आप लोग ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जा रही है। उसके बाद चलिए बात करते हैं एनाफेस। एनाफेस दैट सेंट्रोसोम डिवाइड्स एंड द सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेंट्रोसोम क्या करता है, यहाँ पर एनाफेस का फिगर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो, ध्यान से देखिएगा, क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है, मतलब हाफ ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड का, टू सिस्टर क्रोमेटिड का डिवीजन हो रहा है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल क्रोमेटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये क्या कर रहे हैं, उनको सभी को अब पोल्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारे स्पिंडल फाइबर, ये क्या कर रहे हैं, पोल्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आती है हमारे पास टीलोफेस, स्पिंडल अपैरेटस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम बिकम थिन एंड टर्न इनटू क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई मतलब न्यूक्लियस दोबारा बनने लगता है। उसके बाद आता है हमारा टीलोफेस, टीलोफेस यहाँ से हो जाता है ख़त्म। उसके बाद आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये, इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट सेल में सेल प्लेट अपेयर होने लगती है इक्वेटोरियल प्लेन के टाइम में। तो गैस यहाँ से होता है हमारा इस वीडियो का पार्ट ख़त्म। तो गैस हमने ये 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिया। तो गैस अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। तो गैस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए हम आप लोग के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे, तो बेल नोटिफिकेशन और प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।